आज हम क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं। तो क्यूब रूट को 3 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन का आंसर आप चंद सेकंडों में कर लोगे। पहली बात तो ये, किसी संख्या का जब आप क्यूब रूट ले रहे हो तो उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, या फिर आप लिख सकते हो उसको x की पावर 1/3 से। ये दो तरीके हैं मेंशन करने के लिए घनमूल को। अब इसके बाद दूसरी बात यह है कि आपको ये पता होना जरूरी है कि एक का घन क्या होता है 1, दो का घन क्या होता है 8, तीन का घन क्या होता है 3 3 9 27, यानी लास्ट में कितना आ रहा है 7। चार के घन में क्या आता है 4 चौक 16, 6 चौक 24 4। पाँच के घन में क्या आता है 5, 6 के घन में आता है 6, और 7 के घन में आता है 3। ओके, एंड 8 के घन में क्या आता है, 8 के घन में आता है 2, और 9 के घन में आता है 9। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप 9 का क्यूब करते हो, घन करते हो, तो 729 आता है, यानी लास्ट में कितना आएगा 9। इतना आपको पता लग गया, बाकी ये सब इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको 3 दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके दो पार्टीशन कर लेंगे। लास्ट के 3 को हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उसको आगे लिख देंगे। तो बाकी जो है यहाँ 3 जो बचा हुआ था, 3 जो हमने पहले हटाया है वो कौन से हैं 3 7 9, 3 नंबर्स को लास्ट से हमने हटा दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ओके, इसके बाद जो रिमेन है 205 या फिर 20 5 होता तो भी हम इसको क्या करते हैं यहाँ लिख देते। अब ये देखो कि लास्ट में 9 आ रहा है, किसकी वजह से आ सकता है, तो इस 9 की वजह से आ सकता है। ये 9 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो इतना हमें पता लग गया कि इस 3 नंबर से हमें क्या मिलेगा, घनमूल में 9 मिलेगा। अब ये देखो कि 205 से कम का घन किसका है, यानी 205 से घन जब हम करते हैं तो किस नंबर का घन पॉसिबल है। देखो 4 का क्या होगा, 4 चौक 16 चौक 64। ओके, 5 का 125, 6 का कितना 216। अब आपको चाहिए 205 से कम, जो कि किसका है ओनली 125 है, जो किसका है 5 का है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, नंबर 5 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, परफेक्ट घनमूल क्या आ गया 59। यही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, यहाँ देखो यही सेम 3 पार्ट या इसके 2 पार्ट करेंगे। ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको तो अलग लिख दो। रिमेन जो बच गया वो क्या बच गया 110 बच गया। अब देखो 2 किसके एंड में आ रहा है, तो 2 आ रहा है 8 के एंड में। तो इसका मतलब इस तीनों का जो है घन हम जब लेंगे तो वो 8 समथिंग हो जाएगा। इसके बाद बच गया 110। अब 110 से कम का घन किसका है, तो 110 देखो 125 ज़्यादा है तो 64, 110 से कम है तो 4 का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। आपको मात्र 3 से 5 सेकंड ही लगने वाले हैं, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम चलेंगे। यहाँ पर क्या है देखो, लास्ट में 6 8 3 ले लो, जो रिमेन बच गया चाहे वो 2 डेट बच गई 1 बच गई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो लास्ट की 3 हटानी है। तो इसमें देखो 3 दे रखा है लास्ट में 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका तो हो गया 7, ये तो सिंपल सा हो गया कि 683 में क्या आएगा 7 आ जाएगा। अब 19 है, 19 से कम का घन किसका है, तो 3 का होता है 27। ओके, एंड इसके साथ 8 यहाँ पर है, तो 27 से तो ये कम है, तो हमें इससे कम चाहिए 19 से कम, जो किसका पॉसिबल है 8 का पॉसिबल है, यानी कि ये कौन सा है 2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, परफेक्ट घनमूल क्या हो गया 27 हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन सेम वही तरीका अप्लाई करना है, लास्ट के 3 नंबर को अलग रख दो उठाकर 8 7 7। ओके, यहाँ से रिमेन जो बच गया वो क्या बच गया 148, 148 बच गया। अब एक चीज़ देखो, लास्ट में 7 किसके आ रहा है, तो वो आ रहा है 3 के, यानी कि इन तीनों का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। इसके बाद 148 से कम का घन किसका पॉसिबल है, तो 148 से कम का जो है वो 125 का है, जो किसका है 5 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 53 हो गया। ये इतने सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो वही सेम तरीका अप्लाई करना है, बिल्कुल सेम तरीके से चलना है। लास्ट के 3 नंबर को अलग कर लो 0 1 7। इसके बाद है यहाँ पर 3 8 9। ओके, 7 किसके साथ आ रहा है, यहाँ पर 3 के साथ आ रहा है, तो यानी कि इन तीनों का क्या हो गया, ये हो गया 3। इसके साथ बच गया 3 8 9। तो 3 8 9 से कम का घन किसका है, देखो 7 का होता है 343, और 8 का होता है कितना 512। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 8 9 से कम का घन कौन सा है, तो वो है 7 का घन है, क्योंकि 8 का कितना हो रहा है 512। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, परफेक्ट आंसर 73 हो गया।
अब इसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सेम तरीका यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। ये तीन पार्ट, लास्ट की जो तीन डिजिट हैं वो अलग हो जाएंगी और आगे की जो भी डेट हैं, जितने भी नंबर डेट हैं वो अलग हो जाएंगे। अब देखो 3 किसके साथ आ रहा है, तो 7 के साथ आ रहा है, तो ये तो हो गया 7। अब देखो 300 से कम का घन कौन सा है, तो 216 है, जो किसका है, 6 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 67 हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन में भी 6 डेट दे रखी हैं आपको, लास्ट के 3 को अलग कर लो, 1 to 5, और ये हो गया 614। ऐसे मत करना कि स्टार्टिंग के 3 को अलग करो, नहीं, लास्ट के 3 को ही अलग करना है आपको घनमूल में। अब इसमें आप यूँ पूछो कि देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बात बराबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा अगर ये 6 नहीं होता, सिर्फ 14 125 होता, तो आप स्टार्टिंग के 141 ले लेते, तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, यहाँ से चलना है और 3 नंबर को ही आपको कंसीडर करना है, उसके बाद जो बच जाएगा वो बाहर आ जाएगा। तो देखो 5 किसके साथ आ रहा है, वो आ रहा है 5 के साथ, तो इसका घन तो हम ले लेंगे 5। अब 614 से कम का जो है घनमूल किसका है, देखो 9 का होता है 729, तो 729 तो ज़्यादा है, तो 614 से कम किसका है, 512, जो कि है 8 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 85 हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन में भी कितनी डेट हैं, 6 डेट हैं, तो लास्ट के 3 नंबर को अलग कर लो, 9 7 6, और स्टार्टिंग के 3 नंबर जो हैं वो अलग हो जाएंगे, वो 3 ही हैं ऑटोमेटिकली, 4 होते हैं, हम चारों को एक साथ लिखते हैं। देखो 6 किसके साथ आ रहा है, 6 के साथ आ रहा है, तो ये तो हो गया 6, और 438 में आप देखो इससे कम का घन कौन सा है। देखो इससे कम का घन 343 वाला है, क्योंकि 8 का तो 512 हो जाता है। 438 से कम किसका है, 7 का घन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 76 हो गया। आपको हार्डली 3 से 5 सेकंड ही लगेंगे इन क्वेश्चन में। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, आपने 3 डेट को अलग कर रखा है, इसके साथ रिमेन जो बच गई 7 5 3। एक किसके साथ आ रहा है, तो एक आ रहा है 1 के साथ, और 7 5 3 में किसका घन शामिल है, तो आप देखो 753, यहाँ पर है 729, और जब आप 10 देखते हो तो 10 का क्या होता है, 10 का होता है 1000। इसके साथ 11 का मैं बता देता हूँ आपको, 1331। एंड एक चीज़ और याद रख लो, 1331, एंड एक चीज़ और याद रख लो इसमें कि 12 का क्या है, तो 12 का होता है 1728। ये 12 तक आपको याद रखने हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसके बाद 13 का आप निकाल सकते हो सेम इसी मेथड से। तो 1 का 1 हो गया। 753 के अंडर में कौन सा क्यूब है, तो देखोगे 9 का क्यूब है, क्योंकि 729 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 91 हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखो 4 डेट का है, चाहे 5 का हो चाहे 6 का हो, मिनिमम 3 का तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखो 8 का भी, अगर आप ये कहो कि यहाँ तो 3 डेट नहीं है, तो 8 के आगे 2 जीरो भी तो लग रही हैं, तो सेम तरीके से आप कर सकते हो। तो ये क्या है, 744, 744, तो ये अलग हो गया, और इसके साथ यहाँ पर 2 अलग हो गया। अब देखो 4 किसके साथ आ रहा है, 4 के साथ आ रहा है, तो ये तो हो गया 4। अब 2 के अंदर किसका घनमूल है, तो आप देखोगे 1 का घनमूल है, क्योंकि 2 से कम वैल्यू किसकी, यहाँ पर केवल यही वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 14। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1685 1599 का घनमूल क्या है। तो आप क्या करोगे, लास्ट की 3 डेट को अलग रख दो, 159, और रिमेनिंग जितनी भी डेट बच गई हैं, चाहे वो 3 हैं 4 हैं 5 हैं, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो आपने वो आगे लिख दी, ओके। अब इसके बाद देखो 159, यहाँ पर 9 के साथ कौन सा आ रहा है, तो वो 9 आ रहा है, तो इन तीनों के लिए रेस्पेक्ट में तो क्या हो गया, 9 हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। 1685 से कम का घन किसका है, तो आप देखोगे 1728 ये है, ये 1331 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये लिख जाएगा 11, तो 119 इसका राइट आंसर हो गया, ओके। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन सेम उसी मैनर में करेंगे, इसको हम 0 43 को अलग रख लेंगे, और बाकी जो बच गया 12 25 इसको हम अलग रख लेंगे। देखो 3 के साथ कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर देखोगे 3 के साथ जो है वो 7 आ रहा है, इसको देखना है और लेना इसको है, ठीक है। इस वाले राइट वाली कॉलम को देखना है और लेफ्ट वाली कॉलम को आपको लेना है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये तो हो गया 7। आपने क्या देखा, राइट वाली कॉलम में देखा 3 और लिया क्या, 7। इसके साथ देखो 12 25 के अंडर में किसका घनमूल है, तो आप देखोगे यहाँ पर 12 25 से कम का कौन सा है, 10,000 है। आप ये नहीं कह सकते कि 729 भी है। नियर में कम कौन सा है, तो 1000 है, जो कि किसका है, देखो देखा आपने, ये लिया कौन सा, ये, तो इसका आंसर क्या हो गया, 107 हो गया।
तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो बहुत ही परफेक्टली। ये आपको जो राइट में सारणी दी हुई है इसको अच्छे से पढ़ना, देखना किस तरह से आया है। बाकी आपको कोई भी डिजिट की आपको घनमूल पूछा हो, क्यूब रूट पूछा हो, आप बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, गुड लक। जितना हो सकता है लाइक एंड शेयर जरूर करना इस वीडियो।